मेरे साथ इस समय जोबट में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बेरोजगार आंदोलन का चेहरा बन चुके गोपाल प्रजापत। कहने को वो एक एकेडमी चलाते हैं जिसमें जो बच्चे हैं उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, लेकिन बेरोजगारी के मूवमेंट से वो कैसे जुड़ गए, कई सवाल हैं। गोपाल जी, बच्चों को शासकीय सेवा में भेजने की तैयारी कराते कराते आप नेता बन गए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी बात का थोड़ा सा कटाक्ष करना चाहूँगा कि बेरोज़गारी की बात करते करते नेता नहीं बने हैं। बस हम बेरोज़गार युवाओं की एक आवाज़ है जो उठना चाहती है। अब ये प्रश्न ये उठा है कि पढ़ाते पढ़ाते हम यहाँ क्यों कूदे। 4 साल हो गए मध्य प्रदेश के अंदर एक भी सरकारी पद पर भर्ती नहीं की गई है। तो बस यही हमारी मांग थी, विद्यार्थियों की मांग को लेकर हमें इस मार्ग को चुनना पड़ा। अगर हम युवाओं की आवाज़ नहीं बनते तो कहीं ना कहीं भविष्य में युवा हम पे हंसेगा कि हम एक कमरे के अंदर केवल बच्चों को शिक्षा देते रहे, पर शिक्षा का सदुपयोग कहाँ करना है वो नहीं कर पाए। तो और हमने ये देखा कि स्टूडेंट हमसे पढ़े जा रहा, पढ़ने के बाद एक हिम्मत हार जाता है। कई युवा आज मध्य प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। तो बस यही मन के अंदर ख्याल आया कि ये जो नॉलेज है ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उठना जरूर चाहिए। तो बस ये है कि एक शासन के जो खिलाफ है वो हमारी आवाज़ उठी है और लोग हमारा समर्थन भी कर रहे हैं बेरोजगारी की बातों को लेकर। मैंने आपको नेता इसलिए कहा कि छात्रों की पीड़ा है, उसको कोई भी राजनीतिक दल और नेता आवाज नहीं दे रहा था, आप आवाज बने। जी, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर मुझे छात्र अपना नेता समझते हैं तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। पर यह है कि हमारी जो जंग है ये आज के लिए नहीं है, ये आगे चलती रहेगी। अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के अंदर एक हाल ही का एक आप उदाहरण देखोगे। अभी चुनावी माहौल में चल रहा था कि हम 1 लाख बैकलॉग के पद निकालेंगे। मैं सीधा सा कहना चाहता हूँ 1 लाख जाए भाड़ में। पहले जो 250 पद पे आपने जेल प्रहरी में 5 महीने फिजिकल लिया, उसका आप रिजल्ट दे नहीं पा रहे और 1 लाख पद पे आप ज्वाइनिंग कर लोगे तो सरासर गलत है। और साथ ही साथ आप देखोगे हमारे मुख्यमंत्री सीएम जी ने ट्वीट किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर 18,000 मध्य प्रदेश पुलिस के पद आ रहे हैं। तो उनसे एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि पुराने 4,000 पदों पर जो आपने भर्ती निकाली थी उसमें आपने अभी तक भर्ती नहीं ली है और 18,000 का एक नया आपने लॉलीपॉप दे दिया। तो ये सरासर क्या है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। तो उसी के खिलाफ बस हमारी आदत है, हम आवाज उठाते हैं। ये चाहते हैं कि हम दबे, बल्कि ये लोग समझते नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति को दबाओगे तो आप उसके साथ साथ नीचे जाओगे, बल्कि इनका काम होना चाहिए किसी व्यक्ति को ऊपर उठाएं, एक रोजगार यहाँ उपलब्ध करवाए। क्या गांव में दग्गड़ बिनना, पाल बनाना ये रोजगार नहीं। आज के युवा पढ़ा लिखा से स्थायी रोजगार चलाना है, तो पकौड़ा बेचना को इसका हल नहीं है सर। तो ये जो सबसे बड़ा मसला ये है कि विपक्ष भी आपकी आवाज नहीं बनता, इसलिए आप लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। हाँ, विपक्ष हमारी आवाज नहीं बनता है तो हम ये सोचते हैं कि ना पक्ष हमारे साथ है ना विपक्ष हमारे साथ में। हम बेरोजगार हैं, हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे और हमें आता है। आज अगर आपने देखा होगा इस क्षेत्र के अंदर हमने युवाओं को बोलना सिखाया है। आज अगर कोई मंत्री जाता है उससे वाद विवाद कर सकता है, इसका मतलब ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो कोई अगर हमारा साथ ना भी दे तो क्या हुआ, हम खुद तो हमारा साथ दे सकते हैं। अगर हमारे घर से बाहर नहीं निकलेंगे किसी चीज और किसी मांग को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी मांग को पूरा करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहेगा सर। लेकिन रूलिंग पार्टी के कई लोग ऐसे मानते हैं कि आप बीजेपी के अगेंस्ट हैं, उनके खिलाफ हैं। जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी तब आप चुप थे। नहीं, ये आपका एक बहुत अच्छा सवाल है। जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, मैं आपको बता रहा हूँ, भोपाल के अंदर नीलम पार्क के अंदर हमने आंदोलन किया था। उस समय संविदा वर्ग 1, संविदा वर्ग 2, संविदा वर्ग 3 को लेके, और हमारा आंदोलन सफल रहा था। इसी कारण से संविदा वर्ग 1 और 2 की भर्ती लेना पड़ी थी। और आज तक ये दुर्भाग्य की बात ये, हम आंदोलन करते आए हैं और आगे करेंगे। आज तक इस सरकार ने वर्ग 3 के अंदर कितने पद आज तक बताया नहीं हमें, बस भर्ती ले रहे। इन्होंने ये बोला, अभी आपने चुनावी माहौल में एक चीज और देखी होगी, बोले हमने 30,000 पदों पे ज्वाइनिंग दे दी। आप मुझे बता दो 30,000 में कहां कहां आपने ज्वाइनिंग दी। मैं कहता हूं आज भी 10,000 लोग पेंडिंग पड़े हुए जिन्हें ज्वाइनिंग देना बाकी है। तो ये तो क्या चुनावी और झूठा वादा। हमारा कोई बीजेपी विरोधी ना है ना कांग्रेस विरोधी है, हमारा केवल और केवल काम है लक्ष्य जो है बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना। तो फिर अगर बीजेपी विरोधी होते तो हम फिर कांग्रेस का समर्थन करते ना। तो हमने कांग्रेस के समय हमने आंदोलन क्यों किया। तो ये तो गलत बात है। बस कोई आवाज उठाएगा तो किसी को इससे जोड़ दो, किसी को इससे जोड़ दो, क्योंकि ये पार्टी से बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि इनकी सोच संकीर्ण हो गई है, खुला विचार है नहीं। आए हम कहते अगर कहते हम रोजगार सृजित नहीं कर सकते तो आप हमें अवसर दो। हम बताते हैं कि रोजगार कैसे जनित किया जाता है। इन लोगों ने केवल रोजगार को मारना सीखा है, रोजगार को बढ़ाना नहीं सीखा है। तो आपको क्या लगता है कि एक बड़े आंदोलन की और आपको जरूरत है, आप जैसे युवाओं को? जी बिल्कुल, बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। कब होगा? ये अभी बस बहुत जल्द होने वाला है सर, क्योंकि हम जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि अब पद हो गए, अब भर्ती होगी। तो हमें ये नहीं लग रहा कि अब ये एग्जाम लेने के मूड में है।
तो युवाओं को फिर से एकजुट होना पड़ेगा और एक बार महासंग्राम महाआंदोलन होगा। अब भोपाल की गलियों में जो हमने 18 अगस्त को किया था, अब वैसा ही आंदोलन हर जिले के अंदर होगा, हर तहसील के अंदर होगा, ताकि युवा अपनी आवाज को उठा सके, ताकि बोलना सीखे, हम लड़ना सीखे, तो ही हमें रोजगार मिल पाएगा। अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार हमारी सुनेगी। क्यों? क्योंकि जब हम रोजगार की बात करते हैं, सीधे बोलते हैं यार कि इतने लोगों को आप रोजगार कैसे दोगे? तो हमने बोला हम इतने लोगों का रोजगार नहीं मांगते। आप बेरोजगारी का आलम देखिए सर, जहां 4000 एमपी पुलिस के पद है, वहां पर 12,76,378 फॉर्म डाले गए। उसमें हम जानते केवल 4000 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो पाएंगे। आज ये क्या युवाओं के साथ छल है, कपट है? जहां पर 4 साल के समय अंतराल के अंदर कम से कम 40,000 पदों पर भर्ती होनी थी, वहां पर केवल 4000 पदों पर भर्ती हो रही। पर आज हम सब चुप है क्योंकि हम शासन प्रशासन से डरते हैं। तो जब तक अगर हम हमारी आवाज को नहीं उठाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम रोजगार ले पाएंगे सरकार से। तो गोपाल प्रजापति जी को सुना आपने, बेरोजगार आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं और एक बार फिर उन्होंने कहा कि वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ये आंदोलन कब होगा, जनवरी तक का इंतजार है। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।